लेकिन कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, आए दिन गोली मार के आम आदमी को मारा जा रहा है, गला रेत के मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति का सम्मान नहीं करना जानती। निरंतर इनके बयान जो है महिलाओं के ऊपर छींटाकसी के आते रहते हैं, अभद्र बयान आते रहते हैं। चाहती हूँ कौन सी छावनी में जाके देश के प्रधानमंत्री ने बंदूक तान के गोली चलाई। खुद प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को सिंदूर लगा दें आके सार्वजनिक रूप से, तो मैं समझ लूंगी कि उन्हें सिंदूर की असली कीमत पता। राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके जो कोई परिवार को छोड़ के जाता है, जो अपने दादा को छोड़ के जाता है, तो इतिहास में कौरव और पांडवों का भी उदाहरण अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर के ऊपर वो कभी एक नहीं हुए। जो ये पोर्टल की बात है, कभी पोर्टल खुले आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के हजार बहाने। तो ना नौकरियां ना देने के ये बहाने हैं। जमाल गांव है, जमाल गांव की स्टेज पे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए थे। उन्होंने इस मंच के माध्यम से एक बात कही कि आया तो हूं मैं कांग्रेस के प्रचार के लिए, लेकिन कांडा मेरा मित्र है। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहां मिले हुए थे। अब आपका अपना आदित्य हॉस्पिटल सर्कुलर रोड से सन सिटी में शिफ्ट हो चुका है। वही अनुभव, सेवा और समर्पण अब नई जगह और नई मशीनों के साथ 24 घंटे उपलब्ध। लोकेशन के लिए ये QR कोड स्कैन करें और अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। इंडियन नेशनल लोकदल की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला ने शनिवार को भाजपा और कांग्रेस दोनों को आड़े हाथों लिया। चौटाला परिवार की बहू ने ठीक उसी अंदाज में दोनों राजनीतिक दलों की पोल खोली जिस अंदाज में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हमलावर रहते थे। सुनैना चौटाला ने कहा कि कांग्रेस व भाजपा दोनों ए और बी टीम हैं, इनको प्रदेश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। भाजपा ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात कही थी, लेकिन चुनाव के बाद सारे वादे गुल हो गए हैं। उल्टे भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो कि बेहद गंभीर आरोपों में फंसे हैं, पूरी बीजेपी की टीम उनको बचाने में जुटी है। सुनैना चौटाला ने कहा कि राहुल गांधी को हरियाणा में इसलिए आना पड़ा क्योंकि उनके स्थानीय नेता पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2029 में निश्चित तौर पर इनेलो की ही सरकार आएगी। सुनैना चौटाला शहर के रामगढ़ रोड स्थित होटल शिवम ब्लिस में महिला सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंची थी। सुनिए किस अंदाज में सुनैना चौटाला ने हर सवाल का जवाब दिया। इंडियन नेशनल लोकदल का पौधा चौधरी देवीलाल जी ने लगाया, जिसको सींचने का काम आदरणीय ओम प्रकाश जी चौटाला ने किया। निरंतर अपने कार्यकर्ताओं से वो मिलते रहते थे। उन्हीं से हमने ये सबक और ये सीख ली है कि निरंतर अपने कार्यकर्ताओं से मिलें, उनके पास जाएं, तभी संगठन मजबूत हो सकता है। कोई भी धर्म हो, कोई भी संगठन हो, वो प्रचार मांगता है। तो हम अपने संगठन को, महिला विंग को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में हर जिले में जाके उस विंग को मजबूत कर रहे हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि समाज एक पक्षी है जिसका एक पंख तो पुरुष है, जो कि राजनीतिक तौर पे कहीं ना कहीं मजबूत है, लेकिन दूसरा पंख महिला है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से पिछड़ा हुआ है। जब तक दोनों पंख मजबूत नहीं होंगे तो समाज ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। इसलिए मैं दूसरे पंख को मजबूत करने के लिए निकली हूँ। कि चौटाला साहब कहते थे कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, पिछले चुनाव ये साबित कर चुका है। और निरंतर न जाने कितनी बातों से मैं कितने उदाहरण आपके बीच में रख सकती हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी हमेशा मिलके इंडियन नेशनल लोकदल के खिलाफ चुनाव लड़ते रहे हैं। सबसे पहला उदाहरण बाई इलेक्शन हुआ था किसान आंदोलन के बाद एलनाबाद का। जमाल गांव है, जमाल गांव की स्टेज पे कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा गए थे। उन्होंने इस मंच के माध्यम से एक बात कही कि आया तो हूं मैं कांग्रेस के प्रचार के लिए, लेकिन कांडा मेरा मित्र है। ये इस बात को दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वहाँ मिले हुए थे। वहीं आज के जो चुनाव नतीजे हम देखें, जो भी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव, उसमें 72 टिकटें
भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने अपने हाथ से बांटी, जबकि सिटिंग एमएलएज के 16 टिकटें ऐसी थी जिसके लिए सर्वे में ये आ चुका था कि ये चुनाव नहीं जीत रहे, लेकिन फिर भी उनको टिकट दी गई। मनोहर लाल जी खट्टर के सामने एक बहुत ही युवा और ना समझी मैं कहूँगी ऐसे कांग्रेस के ने अपना नुमाइंदा उतारा। जब 72 टिकटें बांटी, क्योंकि भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा ने विधानसभा में एक एक हल्के में 26, 32 थपकियां दे रखी थी टिकटों के लिए। जब किसी एक को टिकट मिली तो बाकी सब नाराज हुए। जब वो नाराज हुए तो कईयों ने निर्दलीय भी फार्म फिल कर दिए। निर्दलीय फार्म भरने के बाद भी जो नैतिक जिम्मेवारी एक लीडर की होनी चाहिए वो नहीं निभा पाए, किसी को मनाने तक या किसी को फोन तक नहीं किया। ये दर्शाता है कि मिली भगत से चुनाव लड़ा जा रहा था। उससे भी बड़ी बात, विपक्ष में होते हुए भी, बड़ा विपक्षी दल होते हुए भी कांग्रेस पार्टी आज तक अपना नेता प्रतिपक्ष नहीं बना पाई है। तो इसलिए ये सीधा एक उदाहरण है कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इससे भी बड़ी चीज़, कांग्रेस से जो किरण चौधरी जी छोड़ के गई भारतीय जनता पार्टी में, खुले मंच पे मीडिया के सामने हर बार ये बात कहती हुई दिखी कि बाबू बेटा मेज के नीचे से जब हाथ मिलाते हैं तो क्यों ना मेज की दूसरी साइड जाया जाए। तो खुद के ही नेता इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली। लेकिन कानून व्यवस्था का जनाजा निकला हुआ है। आए दिन महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, आए दिन गोली मार के आम आदमी को मारा जा रहा है, गला रेत के मारा जा रहा है। और मैंने हमलावर इसलिए भी होना ठीक समझा क्योंकि इन्हीं के एक नेता हैं रामचंद्र जांगड़ा। पहलगांव में जो मेरी बहनों ने सुहाग खोया, उनके ऊपर उन्होंने बड़ी टिप्पणी की कि उनमें वीरांगनाओं जैसी भावना नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी महिला शक्ति का सम्मान नहीं करना जानती। निरंतर इनके बयान जो है महिलाओं के ऊपर छींटाकसी के आते रहते हैं, अभद्र बयान आते रहते हैं और बाद में ये अपने बयानों के लिए माफ़ी मांगते दिखे गए। अब हम इन नेताओं की क्या बात करें। खुद स्वयं देश के प्रधानमंत्री बीकानेर में गए और वहाँ जाके ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। ऑपरेशन सिंदूर जो था उसमें अगर उपलब्धि किसी ने हासिल की तो वो हमारे देश के जवानों ने की, जिनके ऊपर मैं कतई शक नहीं कर सकती, जिनकी बदौलत आज हम सुख की सांस लेते हैं। उन्होंने उस ऑपरेशन सिंदूर को जीता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे भी खुद उसको कैश करने, मैं पूछना चाहती हूँ कौन सी छावनी में जाके देश के प्रधानमंत्री ने बंदूक तान के गोली चलाई। बीकानेर से में उन्होंने कहा कि हम घर घर तक सिंदूर बांटेंगे, जिस पाउच के ऊपर नरेंद्र मोदी जी की फोटो होगी। ये गैरतमंद लोगों का देश है, इसमें ये सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो लोग सनातन का नाम लेके हमारे वोट ठगते हैं, उन्हें दरअसल सनातन में सिंदूर की कीमत का नहीं पता। और जब हमने इस बात का विरोध किया तो इन्होंने कहा कि हम अपनी इस मुहिम को वापस लेते हैं। खुद प्रधानमंत्री जी अपनी पत्नी को सिंदूर लगा दें आके सार्वजनिक रूप से, तो मैं समझ लूँगी कि उन्हें सिंदूर की असली कीमत पता है। मैं निरंतर हर जगह यही मेरा जवाब होता है। देखिए, ये एक चाहे यूनिवर्सल ट्रुथ कह लो कि सामाजिक तौर के ऊपर बंटे हुए परिवार तो फिर भी एक उम्मीद होती है, एक हो जाते हैं। लेकिन जब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेके जो कोई परिवार को छोड़ के जाता है, जो अपने दादा को छोड़ के जाता है, तो इतिहास में कौरव और पांडवों का भी उदाहरण अगर हम देखें तो राजनीतिक तौर के ऊपर वो कभी एक नहीं हुए। तो इसलिए राजनीतिक तौर के ऊपर एकता का तो मुझे लगता है कि ये प्रश्न ही पूछना बिल्कुल, जो अजय सिंह जी चौटाला ने भी इस बात को क्लियर किया है कि हम रेल की दो पटरियों की तरह हैं जो साथ साथ चलते हुए कभी मिल नहीं सकते। तो यही मेरा जवाब रहेगा। ये मौजूदा सरकार ने जो हिसार में वीसी अपॉइंट किए हुए हैं एचयू, उनकी तो जो डिग्रियां हैं उनके ऊपर भी सवाल है। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ये मैंने सुना था, लेकिन चरितार्थ
HAU के वाइस चांसलर ने कर दिया। यही बात नहीं है, वहाँ एक बेटी के साथ उसको भी बहुत हराश किया गया। एक आगे नासा में जाने वाली लड़की को इतना परेशान किया कि उसने आत्महत्या तक कर ली, और इस बात को उन्होंने दबाने का भी काम किया। वहीं आज वजीफ़े को लेके छात्र बड़े आंदोलनरत थे और आराम से अपना आंदोलन कर रहे थे, लेकिन छात्रों के ऊपर पुलिस अगर डंडे बरसाती तो भी चलो कोई बात मान लेते, लेकिन वहीं की फैकल्टी हाथों में डंडे लेके और जब बच्चों का सिर फोड़ती हुई दिखी तो हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और छात्रों के ऊपर ये अत्याचार है जो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीसी तो बदलना ही पड़ेगा की थी, जो कि अभी बढ़ चुकी है। और सरकार की जो ये पोर्टल की बात है, कभी पोर्टल खुले आपको दिखेंगे नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, करने का कोई बहाना नहीं, ना करने के 1000 बहाने। तो ना नौकरियां ना देने के ये बहाने हैं जो भारतीय जनता पार्टी निरंतर 10 साल से कर रही है, और अगले इस प्लान में भी मैं दावे से कहती हूँ ये इसी तरीके से करते रहेंगे। लेकिन जनता को संज्ञान लेना पड़ेगा, अब तो समझना पड़ता है। इंडियन नेशनल लोकदल सत्ता में आएगी, और ये भी आपसे वायदा है निश्चित रूप से, अगर SYL का पानी को ला सकता है तो वो भी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है।